2 3 1 का है? 1 ये ला। हाँ। लिख के बता दो। परित्राणा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अभी जो हमने दोनों वीडियोस देखी, एक में बच्चा रोते रोते 1 to 5 लिख रहा है और एक में बच्चा खुशी से श्लोक लिखने की कोशिश कर रहा है। तो इन दोनों वीडियोस का एग्जाम्पल लेके आज हम पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चे तीनों के एंगल से फिजिकल अब्यूज कैसे होता है, क्यों होता है, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज को समझेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपने आप से। हम पेरेंट्स, टीचर्स, तो गुस्सा आता है, आई अंडरस्टैंड दैट। गुस्सा आता है और हाथ भी उठ जाता है, लेकिन कैसे? हमारा पर्सपेक्टिव क्या है? मदर को घर में कितने सारे काम होते हैं, घर भी देखना है, इन लॉज को देखना है, हस्बैंड को देखना है, बच्चे को देखना है, टीचर स्कूल में क्या कह रही है वो देखना है। सो देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दी पेरेंट कि ये वाला काम तो कंप्लीट करवाना ही है, इतना तो बच्चे को पढ़ाना ही है, ये तो स्कूल का सिलेबस है, एग्जाम है, टेस्ट है। तो उस प्रेशर में और इतना सारा काम, रेस्ट नहीं हुआ प्रॉपर, रात को सोए नहीं हैं, यू नो सो मेनी थिंग्स। तो पेशेंस कई बार लूज हो जाती है और गुस्सा आता है और चांटा लग जाता है। ऐसे ही टीचर्स का पर्सपेक्टिव अगर हम समझें तो टीचर्स को कितना सारा काम है स्कूल में। वी हैव टू प्लान लेसन्स, वी हैव टू डिज़ाइन एक्टिविटीज़, टीचिंग एड्स भी बनाने हैं, 100-200 कॉपीज़ भी चेक करनी है। ऑनलाइन टीचिंग में और ज़्यादा प्रेशर है, उसमें कैमरे में देख के फ़ोटोज़ जो क्लिक करके बच्चे भेज रहे हैं वो सारा देख के वो सब काम करना है। तो लॉट ऑफ प्रेशर इज़ देयर। और सिलेबस टाइम से कंप्लीट करवाना है, मैनेजमेंट बता रही है, मैनेजमेंट पे अपना प्रेशर है कि स्कूल को कैसे एक्सेल करना है, कैसे आगे बढ़ाना है। तो एक फ़्लो में आता जा रहा है, तो वो जो सब पाइल अप हो जाता है तो गुस्सा कहाँ निकलता है? बच्चों के ऊपर। तो इससे ये समझ आ रहा है कि जो लोग बच्चों को डील कर रहे हैं, टीचर्स या पेरेंट्स, उनकी भी केयर की ज़रूरत है। वो जब फ्री माइंड से रहेंगे, वो पीसफुल रहेंगे, उनका मेंटल स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी, तभी तो वो आगे बच्चों को डील कर पाएंगे, तभी तो उनको और आइडियाज़ आएंगे और वो और क्रिएटिव बनेंगे कि बच्चों को कैसे डील करना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कैसे डिसिप्लिन करना है। इसीलिए कहा जाता है ना, बहुत फेमस कहावत है कि इट नीड्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। पूरे गांव की ज़रूरत होती है एक बच्चा पालने के लिए। सिर्फ मम्मी पापा या टीचर अकेले बच्चे को नहीं पालती हैं। तो पूरी कम्युनिटी को चेंज होना है, पूरे कम्युनिटी को देखना है कि ये हमारी कम्युनिटी के बच्चे हैं, इनको हमें कैसे रेज करना है। तो अब हम बच्चों का पर्सपेक्टिव देखते हैं। आंटी दीपक ले लो। अरे अभी शूटिंग हो रही है, बताया था ना, उधर जाओ, जाओ उधर। अच्छा, कैसे लगा तुमको जब मैंने डांटा? अभी तो मैं तुम्हें प्यार कर रही हूँ, है ना, लेकिन जब अभी मैंने तुम्हें डांट के भगा दिया तो कैसा लगा था? बुरा लगा। क्या डांटना चाहिए हमें बच्चों को? हम बड़े लोगों को बच्चों को डांटना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं डांटना चाहिए? ऐसे कि अब हम तो अभी छोटे हैं, छोटे से अभी काम कर रहे हैं, इसलिए डांटते नहीं हैं। डांटना नहीं चाहिए। और हम डांटेंगे नहीं तो हमारा काम कैसे होगा? प्यार से। प्यार से काम हो जाएगा। मैं प्यार से बोलूँगी तो तुम उधर चली जाओगी। वेरी गुड, ठीक है। तो अभी तुम वहाँ जाके बैठ जाओगी, फिर हम ये शूटिंग कर लेंगे, फिर हम दोबारा बात करेंगे, ठीक है? जब गुस्सा किया तो वो दूर चली गई बच्ची, उसको बुरा लगा ना। तो एग्रेशन जो है ये ट्रांसफरेबल चीज़ है ना। हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि आप गुस्सा करोगे तो सामने वाला भी गुस्सा ही देगा रिटर्न में, वो प्यार नहीं देगा रिटर्न में। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो पहला चीज़ कि अग्रेशन ही देता है, वो उससे ठीक नहीं होगा। और अगर बच्चा गुस्सा दिखा रहा है तो हमें भी गुस्सा आएगा, लेकिन हमें गुस्सा नहीं दिखाना। वो जब गुस्सा कर रहा है, उधर जब आग लग रही है तो हमें पानी फेंकना है, हमें बहुत पीसफुल हो जाना है। वेरी काम, वेरी पीसफुल, डू नॉट रिएक्ट। छोटे बच्चे मालूम है, उनको नकल करना पसंद होता है, दे लाइक टू इमिटेट। और
लोगों की नकल करना ज़्यादा पसंद होता है जिनसे उनका कोई रिलेशनशिप है, जिनके साथ संबंध है, जिनको वो प्यार करते हैं। एक कहानी है, एक बार 3 साल की लड़की अपने छोटे भाई 1 साल के बच्चे को डांट रही होती है। तो उससे कोई पूछता है, बेटा ये क्या कर रहे हो, इतने छोटे बेबी को क्यों डांट रहे हो आप? सो शी सेज, मैं तो ना मम्मी की एक्टिंग कर रही हूँ। तो ऐसे ही होता है कि अगर हम गुस्सा कर रहे हैं तो बच्चे भी यही सीख जाएंगे ना। दे वॉन्ट टू इमिटेट अस, वो हमको कॉपी करना चाहते हैं। एक और बच्चे की कहानी है कि वो अपने टॉयज़ को ज़ोर ज़ोर से मार रहा था। तो मम्मी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? तो उसने बोला, मैं टीचर हूँ, मैं टीचर बन के इनको पढ़ा रहा हूँ। तो व्हाट इज़ दैट चाइल्ड इमिटेटिंग? मारना इमिटेट कर लिया, क्योंकि बच्चे तो कीन ऑब्जर्वर्स है ना, वो जो देखेंगे वो सीख जाएंगे और उसको कॉपी करेंगे। जब टीन एज में बच्चे जाते हैं, बड़े होते हैं, तो एंटी सोशल बन जाते हैं। बहुत सारी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाती हैं उनमें, और हम सोचते रहते हैं कि क्या कारण है। कारण ये होता है कि बच्चों को जब बहुत मारा जाता है बचपन में, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं होता, और जब बहुत छोटे बच्चों को मारा जाता है तो डेवलपमेंटल डिलेज हो जाते हैं। क्या मतलब कि जो एक्सप्लोर करना चाहता है बच्चा, जो सीखना चाहता है बच्चा अपने आप से नेचुरल, तो वो सारी चीज़ें शट डाउन हो जाती हैं, क्योंकि हर समय एक ये फियर रहता है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं कलर के साथ खेलना चाहता हूँ, छोटा बच्चा सोच रहा है कि मैं कलर के साथ खेलना चाहता हूँ, तो या कुछ नया बनाना चाहता हूँ, अगर कलर गिर गया तो मुझे डांट पड़ेगी, मुझे मार भी पड़ सकती है। तो ये सारा जो फियर फैक्टर जो अंदर आ जाता है, उसकी वजह से जो सीखने का जो माइंडसेट रहता है वो क्लोज होता जाता है, कम होता जाता है। बच्चा अंदर अंदर विड्रॉ करता जाता है कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऐसे ही टेस्ट पेपर में लिखूं नहीं लिखूं, कहीं ये गलत तो नहीं हो जाएगा आंसर, कहीं मैं ठीक लिख रहा हूँ, ठीक सोच रहा हूँ या नहीं। तो ये डेवलपमेंटल डिलेज की एक बहुत बड़ा इशू आता है। स्टडीज़ जो हैं वो पीछे होती हैं, मारने से हम स्टडीज़ को आगे नहीं कर सकते कभी भी। लास्ट पॉइंट जो सबसे डरावना है कि हम अगर बच्चे को मारते हैं तो हम बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए प्रोन कर देते हैं, एक ग्राउंड रेडी कर देते हैं, क्योंकि हमसे प्यार नहीं मिला, हमसे बच्चा शेयर नहीं कर पा रहा है अपने मन की बात, तो जहाँ प्यार मिलेगा वहाँ चला जाएगा ना। और जो अब्यूज़र्स होते हैं वो इन चीज़ों को ही क्रेडिट बना लेते हैं कि अच्छा ये जो लोनली बच्चा है इसको पकड़ो, और ये जो डर रहा है बच्चा इसको पकड़ो, ये तो किसी को जाके कुछ बताएगा ही नहीं, इसको तो हम जो मर्जी कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा डेंजर है। अभी एक 15 साल की बच्ची अपने घर से भाग गई क्योंकि उसकी मम्मी उसको बहुत मारती थी, तो परेशान होके, अपनी मम्मी से परेशान होके घर से भाग गई। 15 साल की लड़की, बहुत सुंदर, क्या होगा? अभी वो सेफ हैंड्स में है, लेकिन कितना डेंजर है ना उसके लिए कि वो घर से भाग के कहाँ जाएगी। वो तो सिर्फ बचना चाह रही है, मार से बचना चाह रही है, लेकिन एक डेंजर में तो फंस गई है ना। तो इसलिए मारना नहीं है बच्चों को। सॉल्यूशन ये है कि हम जैसे देख रहे हैं सारी चीज़ों में, मारना सॉल्यूशन नहीं है। मारने के अलावा हम और क्या कर सकते हैं? अगर हम जो ह्यूमन मैनुअल है जिसको हम भगवत गीता कहते हैं, भगवत गीता के एंगल से देखें तो कृष्णा कितने, जो सुप्रीम टीचर हैं, हम सबके टीचर हैं, वो कैसे ट्रीट करते हैं अपने स्टूडेंट अर्जुन को। फर्स्ट चैप्टर पूरा भगवत गीता का सिर्फ अर्जुन ही बोलते जा रहे हैं, कृष्णा सिर्फ सुन रहे हैं पेशेंटली। वो उधर ही खड़े हैं, उनके साथ हैं, लेकिन कुछ भी बोल नहीं रहे, कृष्णा सिर्फ सुन रहे हैं। तो सबसे पहले हमें बच्चों को सुनना है कि उनकी समस्या क्या है। अगर मैंने कुछ काम दिया करने के लिए तो वो नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा है, और सारी चीजें सुननी है। पेशेंट लिसनर, पहला चैप्टर भगवत गीता का। सेकेंड चैप्टर में कृष्णा बोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो क्या बोलते हैं? श्री भगवान उवाच कुतस्त्वकश्मलम इदम विश्वे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गयम अकीर्तिम करम अर्जुना
यहाँ पे भगवान डांट नहीं रहे हैं अर्जुन को, अरे अर्जुन तुमने ये सब क्या बोला, ऐसे नहीं, लेकिन वो कंपैशन दिखा रहे हैं, अपना प्यार दिखा रहे हैं अर्जुन को, और वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये सारी चीजें कैसे आ गई, ये तो बिफिटिंग नॉट अ पर्सन हु नोज वैल्यूज ऑफ लाइफ, जिसको पता है ये सब। तो अर्जुन को एनकरेज कर रहे हैं भगवान कि अरे तुम्हें तो पता है, दैट मीन्स वो शो कर रहे हैं कि अर्जुन में कैपेबिलिटी है, वॉर फाइट करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए अर्जुन में कैपेबिलिटी है। तो पहले बच्चे को ये बताना है, सारी चीजें सुन ली, उसके बाद बच्चे की कैपेबिलिटी भी तो दिखानी है, यस यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो। और फिर लॉजिकली पूरी भगवत गीता में भगवान समझाते हैं अर्जुन को कि कैसे कर सकते हो, क्या लाइफ है, क्या सोल है, मानना है कि नहीं मानना है, निमित्त मात्र भव सव्य साचिन, तुम्हें तो सिर्फ निमित्त बनना है, मार तो मैं रहा हूँ सबको। तो ये सारी फिलॉसफी क्लियर करते हैं पूरी भगवत गीता में। और एंड में क्या बोलते हैं, यथा इच्छसि तथा कुरु, इतना सारा ज्ञान देने के बाद चॉइस दे रहे हैं, जैसे तुमको ठीक लगे वैसे करो, मैंने तो सब कुछ तुम्हें बता दिया है। तो अर्जुन को फ्रीडम दी काम करने के लिए। तो यही प्रोसेस तो हमें बच्चों के साथ करना है कि पहले उनको सुनना है, उसके बाद उनको बताना है कि दे आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट, तुम कर सकते हो, उनको एनकरेज करना है, और उसके बाद उनके पास चॉइस छोड़ देनी है, यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसे तुम करना चाहते हो वैसे करना है। अब भगवान तो सुप्रीम पर्सनालिटी है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है कृष्णा, वो चॉइस दे रहे हैं, तो व्हाई कांट वी गिव द चॉइस टू चिल्ड्रन कि यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसे इच्छा तुम्हारी हो वैसे करो। तो इससे क्या होगा, बच्चों को कॉन्फिडेंस आएगा, उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि हाँ मैं कर सकती हूँ ये काम, मैं कर सकता हूँ ये मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व मैं कर सकता हूँ। तो इन द एंड क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हरे कृष्णा।